Hello guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So हम लोग अभी जो है फिर से स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस अरिहंत की बुक से। इसका एक बार मैं आपको जो है वो दिखा देती हूँ पूरा कंटेंट कि कौन कौन से चैप्टर इसमें हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, सेकंड है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, देन थर्ड है कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, फिफ्थ है कंप्यूटर डेटा रिप्रेजेंटेशन, सिक्स है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सेवन्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम, एट्थ है प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स एंड नाइन्थ है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, टेंथ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, 11th है डेटाबेस कंसेप्ट, 12th है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, 13th है इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज। उसके बाद नेक्स्ट 14th आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी और बाकी आपका फिर ओवरव्यू है, ठीक है। और मिसलेनियस मतलब कि जितना भी हमने पढ़ा उसके पूरा कट ऑफ जो भी है उसमें शॉर्टकट में बताया गया है एंड कुछ प्रैक्टिकल सेट्स भी हैं जो हम की करेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में सबसे पहले हमें क्या बताया गया है कि जो कंप्यूटर है वो लैटिन वर्ड कंप्यूटर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब क्या है, कैलकुलेट, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम कि जितना भी डेटा हम कंप्यूटर में डालेंगे वो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस उसको क्या करता है, अरेंज करता है, उसको सेट करता है, ठीक है, जिसको प्रोग्राम बोलेंगे। और कंप्यूटर में जो है इतनी एबिलिटी होती है कि वो डेटा को स्टोर कर सके, रिट्रीव कर सके, ठीक है, और किसी भी डेटा पे जो है वो प्रोसेस कर सके। ये था शॉर्टकट में। उसके बाद में आता है आपके फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो मेनली इसके जो है 4 फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट, सेकंड प्रोसेसिंग, फोर्थ आउटपुट एंड थर्ड आउटपुट एंड फोर्थ स्टोरेज। तो इनपुट से हमें क्या समझ में आता है, इनपुट वर्ड जो है उससे हमें समझ में आता है, जैसे इनपुट मतलब जैसे हम कोई चीज़ अपने मोबाइल में अगर हम कोई चीज़ जैसे हम चैट करते हैं किसी के साथ, तो हम क्या करते हैं, चैट कर रहे हैं, हम टाइपिंग कर रहे हैं, मतलब वो अपनी बात को हम क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो कंप्यूटर में जो भी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं उसको बोलेंगे इनपुट, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन या फिर डेटा जो भी हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो डेटा को सेंड करता है किसमें, सीपीयू में। जो भी हम डेटा एंटर करेंगे कंप्यूटर में वो डेटा कहाँ जाता है, सीपीयू में जाता है। सीपीयू किसको बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, ठीक है, लेकिन विद इंस्ट्रक्शंस, ओके। उसके बाद में सेकंड आता है प्रोसेसिंग। तो जब डेटा जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, मतलब सीपीयू में जाता है, तो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। एक सीक्वेंस बोल सकते हैं हम, या फिर बोल सकते हैं जो डेटा हमने डाला उस पर एक उसको बिल्कुल सीक्वेंस में उसको अरेंज करने के लिए अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, डेटा को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। तो वो उस पर एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको बोलेंगे प्रोसेसिंग। उसमें कैलकुलेशन हो सकती हैं, कंपैरिजन्स भी हो सकते हैं, या फिर डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर कि जो डेटा हम डालेंगे उसमें। तो हमें जैसे मान लीजिए मैंने एक क्लास का डेटा डाला है कंप्यूटर में एंड मुझे जो है एवरेज निकालनी है, तो मुझे ऑब्वियसली है कि उस पर कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, चाहे वो कैलकुलेशन का हो गया, चाहे वो कंपैरिजन का। जैसे हमें एवरेज निकालनी है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को जो है उसमें डेटा एंटर कराते हैं, उसमें इनपुट देते हैं, तो उसमें जब प्रोसेसिंग होएगी वो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डेटा होती है एंड फिर हमें जो रिजल्ट मिलता है वो एक मीनिंगफुल रिजल्ट होता है, ठीक है। तो वो हो गया, ये कि सब किसके द्वारा होता है, मतलब ये प्रोसेसिंग होती है एक पूरी। उसके बाद में आता है आउटपुट। तो आउटपुट से अगर हम मेनली ऐसे देखा जाए तो आउटपुट से हम क्या समझते हैं, मतलब रिजल्ट, है ना। तो आउटपुट मतलब कि रिजल्ट, जो इनपुट हमने दिया कंप्यूटर में, जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली, अब उसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसको आउटपुट बोलेंगे। तो इट मेक्स प्रोसेस्ड डेटा अवेलेबल टू द यूज़र, जो कि हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में बैक मिलता है, जो भी हम डेटा डालेंगे, ठीक है, उसका रिजल्ट हमें मिलता है, उसको बोलेंगे आउटपुट। ये जो है मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट
टू द यूज़र एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शंस। तो यही चीज़ मैं आपको बोल चुकी हूँ कि जो जिस तरीके का डेटा हमने कंप्यूटर में एंटर कराया होगा एंड जिस तरीके का भी हमने उसको ऑर्डर करा है कि हमें जैसे मान लीजिए हमें एवरेज निकालनी है, तो हमने वैसा डेटा जो है एंटर कराया एंड वैसे ही ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं उस पर, तो हमें उसी तरीके का रिजल्ट भी जो है वो मिलेगा, तो उसको बोलेंगे आउटपुट। एंड उसके बाद में आता है फोर्थ फंक्शन जो है कंप्यूटर का, वो आता है स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या है? स्टोरेज जो है वो डेटा को स्टोर करता है। स्टोरेज का मतलब यही होता है ना कि स्टोर करना किसी भी चीज़ को। तो स्टोरेज मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स में किसी भी डेटा को अगर आपको चाहे वो परमानेंटली स्टोर करना है, टेम्पररी स्टोर करना है, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज को यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एक्सिक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। मतलब कि जब तक कि हमें जैसे रिजल्ट मिल गया, जब तक हमने उसको जैसे हमें आउटपुट मिलता है तो उस डेटा को वो स्टोर करके रख रहा है कंप्यूटर, तो स्टोरेज उसी के काम आएगा कि उसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर हम बात करते हैं फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स हैं एंड उसका क्या मतलब होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है स्पीड। स्पीड क्या है? कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। स्पीड मतलब कि कंप्यूटर की क्या स्पीड रहती है कोई भी काम करने में, जैसे हमें प्रोसेसिंग करने में उसका क्या है, या हमें रिजल्ट कितने टाइम में मिलता है। तो कंप्यूटर जो है वो डेटा को प्रोसेस कर सकता है बहुत जल्दी ही, मतलब एक पर सेकेंड वो में कंप्यूटर जो है वो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, ठीक है। मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वर्क कर सकता है। एक्यूरेसी मतलब कि कितना आउटपुट जो हमें मिलता है वो कितना एक्यूरेट होता है। ऐसा नहीं है कि एक सेकंड में अगर काम करे तो क्या पता गलत ही गलत आंसर दे दे, वैसे नहीं है। तो एक्यूरेसी की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर जो है वो एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो प्रोवाइड कराता है और रिस्पॉन्स करता है यूज़र को एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि अगर आपका रिजल्ट गलत आ रहा है, इट मीन्स कि आपने डेटा जो इनपुट करा है, जो इनपुट आपने दिया है वो गलत होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से जो है वो प्रोसेसिंग होगा, उसी के हिसाब से आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन बैक मिलेगी, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी उसी के, मतलब जो आपने डेटा इनपुट करा है उसी के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। उसके बाद में अगर बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी की, तो कंप्यूटर इस कैपेबल है कि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, जो कि डिपेंड करता है हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पे, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका वर्सेटिलिटी। तो कंप्यूटर जो है वो अलग अलग टाइप ऑफ वर्क जो है एक साथ में कर सकता है। दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, ठीक है। उसके बाद में डिलीजेंस की बात करते हैं, तो जैसे ह्यूमन बींग्स, अनलाइक ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं, कंप्यूटर जो है वो मोनोटोनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इन सब चीज़ों से दूर होता है, ठीक है। डिलीजेंस की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा सा काम कर लिया हम बोलते हैं हम थक गए हैं, कंप्यूटर वैसा नहीं करता है। कंप्यूटर मोनोटोनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इन सब चीज़ों से दूर होता है और वो काम को करता है बिना थके हुए, ठीक है। और जितनी देर तक आप इनपुट कराते जाओगे इतनी देर तक कंप्यूटर जो है वर्क करता जाएगा बिना किसी एरर के, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका सीक्रेसी लीकेज। सीक्रेसी लीकेज में आपका आता है कि जो सीक्रेसी मतलब कितना सीक्रेट रखता है कंप्यूटर। ऐसा नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक वगैरह हो जाए वैसे, तो लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो रिड्यूस बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। जिस तरीके का आप पासवर्ड प्रोटेक्शन रखोगे, जिस तरीके का आपका लॉगिन सिस्टम होगा, उसी के हिसाब से जो है आपकी सीक्रेसी बनी रहेगी। उसके बाद में आती है आपकी रिलायबिलिटी, मतलब कंप्यूटर्स जो हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं देन ह्यूमन बींग्स के। कंप्यूटर जो है वो हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जिस तरीके का आपने डेटा प्रोवाइड कराया होगा उसी तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर जो है वो तभी हो सकती है कि अगर आपने डेटा गलत प्रोवाइड कराया है या फिर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है उस वजह से, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो कोई भी मिस्टेक नहीं करता है, जैसे कि आपने डेटा डाला उसी के हिसाब से जो है वो आपको रिजल्ट देगा। उसके बाद में प्लग एंड प्ले की बात करते हैं, तो कंप्यूटर के पास में इतनी एबिलिटी होती है कि वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लेता है नए हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फंक्शंस और फीचर्स, ठीक है। अभी हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में चलिए पढ़ते हैं कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री रही है।
कौन सा कंप्यूटर सबसे पहले आया था और कौन सा कंप्यूटर कब आया था। तो कंप्यूटर एक इज़ नॉट द क्रिएशन ऑफ वन डे, रादर इट टुक अ लॉन्ग पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर कोई एक दिन का क्रिएशन तो नहीं है कि आज बना दिया दैट्स इट, नहीं, ये एक बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है जिसकी डेवलपमेंट आज के मॉडर्न कंप्यूटर तक हो गई है। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये इस टेबल में पूरा डिस्क्राइब किया गया है, कब इन्वेंट हुआ था, कहाँ इन्वेंटर कौन था, उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे और क्या क्या एप्लीकेशंस जो है उसमें यूज़ कर सकते थे। तो फर्स्ट इन्वेंशन था अबेकस का जो कि 1602 में हुआ और इन्वेंटर था चाइना। अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है, एक करेक्टरिस्टिक्स है इसका। सेकंड था कि हॉरिजॉन्टल रॉड रिप्रेजेंट द 1, 10, 100 एट्सेट्रा, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था वंस, टेंस वगैरह में। और एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता था अबेकस को। कैलकुलेशन जैसे स्क्वायर रूट की हम जो है उसमें कैलकुलेट कर सकते थे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर भी उसमें परफॉर्म कर सकते थे। सॉरी, मल्टीप्लिकेशन का ये दूसरा है। तो जो अबेकस था उसमें आप दो ही चीज़ें, एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ कर सकते थे और फिर स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट जो है नैपियर्स बोन जो कि आया 1617 में। इसका इन्वेंटर है जॉन नैपियर जो कि स्कॉटलैंड से। और करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, होल्डिंग नंबर फ्रॉम 0 to 9 ओनली, 0 से 9 तक के नंबर होल्ड करता था। रिप्रेजेंट graphical structures of calculating result, technology used for calculation called rhabdologia। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की तो इसमें हम क्या कैलकुलेट कर सकते थे, मतलब मल्टीप्लिकेशन इसमें परफॉर्म किया जा सकता था। उसके बाद में आता है आपका पैस्केलाइन जो कि 1642 में आया। इन्वेंटर आया इसका ब्लेस पास्कल जो कि फ्रांस का था। करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, ठीक है, दिस मशीन वर्कड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ओडोमीटर एंड वॉच के जो है इसमें भी वर्क करता था। मेनली किसके लिए डिज़ाइन किया था, विद रिगार्ड टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड। और अगर हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 नंबर की जो है, मतलब 2 नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की जा सकती थी। नेक्स्ट आता है जैक्वार्ड लूम जो कि आया कब, 1801 में। ठीक है, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड जो इसके इन्वेंटर थे, ये भी फ्रांस के थे। करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इट वाज फर्स्ट मैकेनिकल लूम और सेकंड है यूज्ड पंच्ड कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। और एप्लीकेशन की बात करते हैं तो सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एनालिटिक इंजन जो कि आया 1837 में। चार्लिस बैबेज ने जो है दिया, ये लंदन के थे। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, इसका करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं तो या फिर प्रोग्राम स्टोर प्रोग्राम द फॉर्म ऑफ पेजेस ऑल्सो कॉल्ड बैरल्स भी बोलते थे इनको। और एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ये एक डेसिमल मशीन जो कि यूज़ की जाती थी। मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के मैग्नीट्यूड को या साइंस को डेसिमल मशीन में जो है वो बताना। ठीक है, उसके बाद में आता है टैबुलेटिंग मशीन जो कि 1819 में आया। ये हार्मन हॉलरिथ ने दिया था, ये अमेरिका के थे। इसको यूज़ किया गया, इट यूज पंच रिकॉर्ड फॉर रीडिंग नंबर्स एंड इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की तो इट वाज यूज्ड इन द 1819 सेंसस में इसको यूज़ किया गया। उसके बाद में आता है मार्क 1 जो कि 1944 में आया। हार्वर्ड एकेन ने दिया, ये अमेरिका के थे। एंड करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कंसिस्टिंग ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल्स ऑफ स्मॉल ग्लास काउंटर स्विचेस एंड कंट्रोल सर्किट्स एंड डेटा कैन बी एंटर्ड मैनुअली। एंड अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की तो इसको यूज़ किया जाता था मेनली यूज इन द वार एफर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। और मैग्नेटिक ड्रम्स एंड आर यूज फॉर स्टोरेज। और उसके बाद में आता है आपका एनलैक जो कि 1946 में आया। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। एंड इन्वेंटर थे इसके JP एकेट एंड JW मॉकली, अमेरिका के थे ये। इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 20 एक्यूमुलेटर्स एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। एंड इसको यूज़ किया गया वेदर प्रेडिक्शन के लिए, फिर बाकी के जितने भी साइंटिफिक यूजर्स थे जैसे कि एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन, ठीक है, IBM और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी इसको यूज़ किया गया। उसके बाद में आता है
एडवेक जो कि 1947 में आया, जॉन वॉन न्यूमैन अमेरिका के थे, ये इन्वेंटर रहे हैं इसके। और करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, इसको बोला गया। एंड एप्लीकेशंस की तो लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर विद द स्टोर्ड प्रोग्राम। उसके बाद में एडसैक 1949 में आया, मैरिस विलेकस अमेरिका के थे ये, इन्होंने इन्वेंट किया। एंड करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करा रहा था। एंड फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम जो है वो रन ऑन मशीन। एंड एप्लीकेशन तो ये कैपेबल था कि स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस और डेटा मेमोरी के लिए ये कैपेबल था, ठीक है। यूज़ मरकरी डिले लाइंस फॉर मेमोरी, वैक्यूम और ट्यूब्स के लिए और लॉजिक्स के लिए। फिर उसके बाद में आता है यूनिवेक 1951 में आया, जे प्रेस्पर एकेट और जॉन मॉकली ने दिया, अमेरिका के थे। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है विद लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इसके करेक्टरिस्टिक्स से मैग्नेटिक टेप्स एज इनपुट एंड आउटपुट यूज़ किया गया और अकाउंट वर्क के लिए भी इस कंप्यूटर को यूज़ किया गया। फिर उसके बाद में आता है IBM 650 कंप्यूटर, 1953 में आया, IBM कंपनी ने इसको इन्वेंट किया। ये इनपुट आउटपुट यूनिट्स प्रोवाइड करता था जो कन्वर्ट करते थे अल्फ़ाबेटिकल और स्पेशल कैरेक्टर्स को 2 डिजिट डेसिमल कोड्स में। पेरोल प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरी डिज़ाइन, मार्केट रिसर्च के लिए ये यूज़ हुआ, मतलब एप्लीकेबल था। उसके बाद में आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मेनली है क्या। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, मतलब जनरेशन रेफ़र किया गया है कि किस किस तरीके की इम्प्रूवमेंट हुई। जनरेशन इन द सेंस जैसे कोई चीज़ पहले बनाई जाती है, उसमें पहले उसको ऐसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उस पर वो बनाई जाती है, थोड़ी ठीक बनी है, सेकेंड टाइम अगर वही चीज़ हम बनाएंगे तो हम थोड़ी सी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, है ना। एंड थर्ड टाइम बनाएंगे तो हम उसमें कुछ और ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं। लाइक दैट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी यही है, मतलब इसी को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब इसी को रेफ़र किया गया है कि इम्प्रूवमेंट या फिर डेवलपमेंट सिस्टम में, उस तरीके से, ठीक है। तो हर एक जनरेशन थी जो कंप्यूटर की, उसके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं। अगर हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में या फंडामेंटली कोई चेंजेस रही हैं उनमें, तो वही पढ़ेंगे। फर्स्ट जैसे इसमें आता है आपका जनरेशन, सेकंड आता है स्विचिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, करेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस। फर्स्ट है 1940 to 56, ये था वैक्यूम ट्यूब्स, इसका स्विचिंग डिवाइस जो था। स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं तो मैग्नेटिक ड्रम्स, ठीक है, मिली सेकेंड मतलब। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो फास्टेस्ट कंप्यूटर डिवाइस, जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, नॉन पोर्टेबल। और एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यूज़ ऑफ साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया था, जैसे कि एनलैक, यूनिवेक, मार्क वन एट्सेट्रा यूज़ किए गए। सेकेंड है 1956 से 1603 तक की जनरेशन जो थी कंप्यूटर्स की, उसमें ट्रांजिस्टर से बने हुए बोल सकते हैं, मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर से उसमें जो कि सेमीकंडक्टर से बने हुए थे। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी थी जो कि माइक्रो सेकेंड्स की थी, ठीक है। टाइम शेयरिंग OS, मल्टीटास्किंग भी थे। असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो मोर रिलायबल थे और लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर। पोर्टेबल थे और जनरेट लेस थे, अमाउंट ऑफ हीट, लेस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करते थे, ठीक है। यूज़ ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इनको यूज़ किया गया, जैसे IBM 1401, PDP 8 एट्सेट्रा। फिर थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये 64 से 71, 1964 से 71 तक की थी। इंटीग्रेटेड सर्किट्स मेड अप ऑफ सिलिकॉन। फिर मैग्नेटिक कोर इसका एज अ प्राइमरी स्टोरेज मीडियम रहा, ठीक है। रियल टाइम सिस्टम, हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद में करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कंज्यूम लेस पावर, हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड। फिर अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन आई आपकी 1971 से रिप्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट अभी तक, और फिफ्थ होगी प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। तो इन दोनों में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर्स, मेमोरी, टाइम शेयरिंग,
फिर उसके बाद में मोर रिलेबल एंड पोर्टेबल, दिस जनरेशन लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्सेज शेयरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इन सब चीज़ों के लिए एप्लीकेबल था। फिर 5th जनरेशन जो प्रेजेंट से बियॉन्ड तक की है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डिस्क, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे कि रोबोट्स वगैरह होते हैं उनके लिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को जो है वो क्लासीफाई किया गया 3 चीज़ों को देख करके, एक तो बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क एंड बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है। फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहले बेस्ड ऑन साइज, जिसमें आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। फिर अगर हम वर्क के हिसाब से देखा जाए तो एनालॉग कंप्यूटर आता है, डिजिटल कंप्यूटर आता है, हाइब्रिड कंप्यूटर आता है, और बेस्ड ऑन पर्पस देखा जाए तो जनरल पर्पस कंप्यूटर आता है और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आता है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसी को पढ़ लेते हैं पहले हम। जैसे बेस्ड ऑन साइज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो इस जो टाइप का मतलब माइक्रो कंप्यूटर जो है, इस टाइप के कंप्यूटर जो होते हैं वो कम पावरफुल होते हैं देन अदर कंप्यूटर्स, ठीक है, जो कि बेस्ड ऑन साइज होते हैं। और ये येट द मोस्ट वाइडली यूज्ड, और ज़्यादातर यही यूज़ किए जाते हैं, इनको पोर्टेबल कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ टाइप के माइक्रो कंप्यूटर्स पढ़ेंगे हम, जैसे कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, और यहाँ पर्सनल कंप्यूटर्स को पीसी बोलते हैं। तो ये एक स्मॉल और रिलेटिव इकोनॉमिकली कंप्यूटर है, एक छोटा कंप्यूटर है। ये जैसे बोल सकते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड रहता है, मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, ठीक है। उसके बाद में आपके जैसे लैपटॉप होते हैं, इसको ये भी किस में आते हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं। जो आपके लैपटॉप वगैरह होते हैं ये भी किस में आएंगे, आपके माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। तो लैपटॉप जो है ये कंप्यूटर जो है इसको अल्ट्रा बुक या नोटबुक भी बोलते हैं, ठीक है। ये पोर्टेबल भी होता है और लाइट वेटेड भी होता है। इसमें आपका रिचार्जेबल, मतलब बैटरी जो रिचार्ज हो जाती है ताकि आप वर्क कर सकें किसी भी तरीके से, आप कहीं भी यहाँ इसको चार्ज करो और काम कर सको इस पर। सी आता है आपका हैंड हेल्ड समझ में आता है ना, और पाम टॉप भी बोलते हैं जिसको, जो आपके हाथ में आ जाता है। तो ये सबसे छोटा कंप्यूटर है बोल सकते हैं, ये एक स्मॉल कंप्यूटर है जो डिज़ाइन किया गया है कि वो आपके हथेली पर आ जाए, ठीक है, इसलिए उसको पाम टॉप कंप्यूटर बोलते हैं। सो ये एक प्रैक्टिकल या सर्टन, इसके कुछ फंक्शंस मतलब उतने ज़्यादा नहीं होते, कुछ ही फंक्शंस इसमें होते हैं, जैसे आपका फ़ोन बुक्स या कैलेंडर्स होते हैं। इसको इट यूजेस, इसमें पेन यूज़ किया जाता है, जैसे आप कोई भी डेटा जो है डालते हैं ना, एंटर कराते हैं, तो वो आपको कीबोर्ड की जगह पे पेन होता है, इसके साथ में पेन जो है वो यूज़ किया जाता है डेटा इनपुट करने के लिए, जैसे कि पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स या फिर टैबलेट्स वगैरह जो होते हैं वो सब किस में आते हैं, आपके हैंड हेल्ड या पाम टॉप कंप्यूटर में। उसके बाद में आता है आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर होता है ये यूज़र्स के लिए बहुत डेडिकेटेड बोल सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इसको प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें एक चीज़ और आती है कि हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले होती है इसकी, ठीक है, फास्टर प्रोसेसिंग होती है, इसका जो प्रोसेस का वो है वो बहुत फास्ट है, और एज़ कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद में नैनो कंप्यूटर भी इसी में आता है। तो नैनो कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटा होता है, इसलिए इसको नैनो कंप्यूटर भी बोलते हैं। और मतलब ये आपके क्रेडिट कार्ड के जितना होता है, इतना छोटा होता है नैनो कंप्यूटर जो होता है ना, उतना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका उसके बाद में आता है आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। ये एक बहुत ही छोटे साइज़ का और पावरफुल कंप्यूटर होता है, इजी टू ऑपरेट होता है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल की तरह, और ये माइक्रो कंट्रोलर पे बेस्ड है, ठीक है। तो उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जो है सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था या इंट्रोड्यूस किया था बोल सकते हैं हम रिचर्ड फैनमैन ने, और इसको यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना के लिए, और ये फास्टेस्ट कंप्यूटर है इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होता है साइज़ में छोटा होता है, फास्टर भी होता है, और बहुत मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो है लो कॉस्ट का होता है, मतलब चीप, उससे चीप होता है इनिशियली, ठीक है। इनिशियली द मिनी कंप्यूटर वाज डिज़ाइन टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क, जैसे इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए, CAD कैलकुलेशंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन
सेंट्रल कंप्यूटर जिसको कि सर्वर बोलते हैं आजकल, मतलब उसमें भी इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी स्पीड की बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की, तो 10 से 30 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के हिसाब से इसकी स्पीड है। और उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। तो इस टाइप के कंप्यूटर जो होते हैं ये थोड़े लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज के कंप्यूटर होते हैं। इनकी जो रेंज होती है सॉफ्टवेयर की वो ठीक ठाक होती है। ठीक है, और ये आपके मिनी कंप्यूटर से थोड़े कॉस्टली होते हैं। उसके बाद में आते हैं सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट और ज़्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर हैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर हुए हैं वो, है ना। तो इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकियों के कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, साइज़ में भी बड़े होते हैं, मेमोरी में भी अच्छे होते हैं बाकी कंप्यूटर्स के। तो स्पीड जो है सुपर कंप्यूटर की वो मेजर की जाती है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। कुछ एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर की जो डिस्क्राइब किए नीचे, जैसे सीरे 1, ये वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जो इंट्रोड्यूस किया था सैमर आर क्रे ने, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, इन 1976 में। फिर उसके बाद में आता है आपका PRAM, ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जो डेवलप हुआ था बाय विजय भटकर इंडिया में 1991 में। ठीक है, फिर उसका PRAM सिद्धि, ये लेटेस्ट मशीन बोल सकते हैं इन द सीरीज ऑफ PRAM मेड बाय CDAC, रिलीज ऑन 16 नवंबर 2020 में इसको रिलीज़ किया गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बेस्ड ऑन वर्क की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आपका कंप्यूटर आता है एनालॉग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो है वो अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, उनको मैनिपुलेटिंग, उनकी प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में काम आता है, जैसे स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो बड़े सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद में देखा जाए तो नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर जो है उसको बाइनरी डिजिट्स के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब ये बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन या कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करता है, बल्कि वो कंबाइन करता है बाइट्स को और प्रोड्यूस करता है एक डिज़ायर्ड ग्राफिक साउंड। ठीक है, जैसे कि डेस्कटॉप, मतलब PC वगैरह जो होते हैं। उसके बाद में आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं ये कॉम्बिनेशन है एनालॉग कंप्यूटर का और डिजिटल कंप्यूटर का, मतलब दोनों को मिक्स करके बोल सकते हैं, बनाया गया हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे ये आपकी ECG, फिर हॉस्पिटल वगैरह में ये हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ होते हैं। उसके बाद में बेस्ड ऑन पर्पस की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है इसमें जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर जो हैं वो कंप्यूटर हैं जो यूज़ करते हैं वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या प्रोग्राम को चेंज करने के लिए, या इंस्ट्रक्शंस वगैरह, जैसे कि टू मेक स्मॉल डेटाबेस, कैलकुलेशन, अकाउंटिंग एट्सेट्रा के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है कोई एक सिंगल या डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि ऑटोमेटिक, एयरक्राफ्ट लैंडिंग, मल्टीमीडिया कंप्यूटर एट्सेट्रा। ठीक है, तो आपके टिडबिट्स पढ़ लेते हैं हम। टिडबिट्स में आपका आता है कि चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर उनको माना जाता है। लैन टर्निंग जो है नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इनको माना जाता है। सिद्धार्था जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप हुआ था इंडिया में। फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया में जो इंस्टॉल हुआ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में कोलकाता में। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स वर इन्वेंटेड बाय बेल लेबोरेटरीज के द्वारा यूज़ किया गया 1958 में। जैक्सन क्लैरी केल्बी और रॉबर्ट नोकियो इन्वेंटेड किया था इन्होंने फर्स्ट IC, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो ये इसके टिडबिट्स से। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड अगर मैंने कुछ गलत मिस प्रोनाउंस कर दिया होगा, कुछ गलत बोला होगा, तो वो कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बताना ताकि मुझे भी पता चल जाए। एंड सॉरी फॉर दैट। एंड आप मुझे बता सकते हो कि मुझे और इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहिए, या मुझे अपने पढ़ाने का तरीका किस तरीके से रखना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।